Next question is question number 10. Sorry, question number 9. Question number 9. We have to integrate 4x plus 2 root x square plus x plus 1। देखो यहाँ भी आप देखो एक्स स्क्वायर का पावर देखो, पहले मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। व्हाट आई कैन डू हियर, मैं यहाँ से 2 अगर कॉमन लेता हूँ विद इन ब्रैकेट बट वी विल हैव 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। नाउ व्हेन वी अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन लाइक पुट x square plus x plus 1 equal to t, then differentiate with respect to x। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, x हो गया आपका 1 और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो गया dt by dx। कैन आई से दैट 2x plus 1 into dx equal to dt, that means 2x plus 1 dx ही हो गया आपका dt। 2 आपका कांस्टेंट है, 2 आपका क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट को आपने बाहर रखा और रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया आपका t, तो ये हो गया रूट t और 2x प्लस 1 dx ये आपका हो गया dt। ये किसके इक्वल हो गया आपका dt के इक्वल। तो आफ्टर अप्लाइंग ऑल द सब्स्टिट्यूशन वैल्यूज व्हाट वी विल हैव नाउ, देखो t रेज़ टू पावर 1/2 है, इसको इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस c, राइट। देन व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, 3/2 को रेसिप्रोकेट करोगे 2 क्या हो जाएगा 4, तो इट विल बी इक्वल टू 4/3 और वैल्यू ऑफ t इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर क्या है आपका 3/2 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? Okay, it's clear. Now let's move to the next question. Next question is question number 10. आप बताओ आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, कैसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहिए। 1/x माइनस रूट एक्स, इसमें तो कोई किसी का सब्स्टिट्यूशन भी नहीं दिखाई दे रहा, तो मैंने कहा अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं, फर्स्ट मेथड तो देखो यहाँ के फेल हो गया और सेकंड मेथड में आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाई दे, तो मैंने कहा था अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं बन रहा है तो हम उसको सिंप्लीफाई करके वहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूशन वाली फॉर्म में ले जाने की कोशिश करते हैं कि एक फंक्शन जो दूसरे का डेरिवेटिव हो जाए। तो क्या करोगे, क्या समझ में आ रहा है ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हो जनरली? नॉर्मली जब ऐसा क्वेश्चन आप देखते हो तो क्या आपके समझ में आता है, क्या करते हैं हम लोग? रैशनलाइज। जनरली हम यही करते हैं, रैशनलाइज। तो अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ तो देखो 1/x माइनस रूट एक्स इंटू एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। ये हो गया आपका x प्लस रूट एक्स, a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डी, यही होगा आपका। अब ये हो गया x प्लस रूट एक्स, एक्स का स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स। अब आपको ये लगेगा कि यार इससे तो पहले वाला थोड़ा ठीक लग रहा था, तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो इसका मतलब अब इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते, तो रैशनलाइज तो आपका फेल होगा। पर करना जरूरी है, जब करके देखोगे तभी समझ में आएगा कि भैया रैशनलाइज नहीं होगा। अब रैशनलाइज यहाँ पर फेल हो गया, अब हम कैसे करेंगे आप ये देखो, ये समझ में आ गया ना। रैशनलाइज करके तो सिंप्लीफाई तो छोड़ो और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया आपने इसको, समझ में आ रहा है, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। अब देखो कैसे करोगे इसको, किस तरह से हम इसको करेंगे, अब आप ये समझो। Now what we can do here, can I write it as, देखो ये x है, ठीक है आपका x, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ रूट एक्स का स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है किसी भी रूट एक्स का स्क्वायर करूंगा तो एक्स ही आएगा और माइनस हो गया रूट एक्स और ये हो गया आपका राइट। हाँ, ऐसे लिखने से क्या हुआ कि मैं यहाँ से रूट एक्स कॉमन ले सकता हूँ, 1/√x,
जैसे आपने रूट एक्स को कॉमन लिया विद इन ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा रूट एक्स -1 और ये हो गया आपका dx, राइट। अब यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन लगा सकता हूँ। कैसे लगा सकता हूँ देखो, अगर मैं इस पे सब्स्टिट्यूशन लगाता हूँ, पुट रूट एक्स -1 इक्वल टू टी, तो आपको पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 √x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जरूर लिखना है आपने। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, वन तो कांस्टेंट है और टी का डेरिवेटिव हो गया dt/dx। कैन आई से दैट 1/√x dx will be equal to 2 dt, 1/√x dx equal to dt। कैन आई से दैट फाइनली इट इज इक्वल टू, ये हो गया आपका dt और रूट एक्स -1 हो गया आपका t। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे व्हाट यू विल हैव, बहुत सिंपल हो गया ये, इट विल बी इक्वल टू log p plus c, log p in place of t we will put root x -1 plus c, and this is the final answer of this question. If you have any doubt you can ask. भैया 2 कहाँ गया? This one to yes, ये 2 भी आएगा भाई साथ में आपका, तो ये आएगा 2 log root x -1 plus c, this is the final answer. Is it clear? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। देखो अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका, ये आपका दोनों मेथड से हो सकता है। मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ, देखो कैसे होगा। अब जो फर्स्ट मेथड होता है उसमें डायरेक्टली इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा बाय सिंप्लीफाइंग, और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो कैसे होगा, आपका इंटीग्रेशन है x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 dx। क्या आपका इंटीग्रेशन x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 dx, राइट। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x +4 -4 अपॉन रूट एक्स प्लस 4 dx? बोलो यस और नो। मैंने तो मैथ्स का रूट को ब्रेक नहीं किया भाई, x था मैंने इसमें +4 किया तो साथ में -4। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी सेम, ऐसे तो मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, तो मैंने इसमें क्या किया कि 4 को प्लस किया और 4 को माइनस कर दिया। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, बात यही है, ये दोनों फंक्शन सेम है, ठीक है। मैथमेटिकली मैंने वैल्यू को चेंज नहीं किया, जो आप कर भी नहीं सकते, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको देखो डिनोमिनेटर तो सेपरेट नहीं होता लेकिन न्यूमरेटर तो हो जाता है। तो एक फंक्शन हो गया आपका x+4 और एक हो गया -4, एक हो गया x+4 और एक क्या हो गया आपका -4। मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, इट कैन बी रिटन एज x+4 अपॉन रूट x+4 dx -4 into dx upon root x+4, right? Then now you can see that यहाँ पर x+4 की पावर 1, रूट का मतलब होता है 1/2। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है माइनस, तो 1 - 1/2। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी x+4 रेज टू पावर 1/2 dx। 4 आपका कांस्टेंट है और x+4 रेज टू पावर 1/2। अगर मैं इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करता हूँ तो इट विल बी x+4 रेज टू पावर -1/2 dx, राइट। अब ये हो गया आपका x रेज टू पावर n, तो ये क्या होगा आपका x+4 रेज टू पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, राइट। x का कोफिशिएंट 1 है तो उसको लिखने की कोई नीड नहीं है, -4। ये हो गया आपका x+4 रेज टू पावर n+1, तो n+1 क्या होगा -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, ये हो गया प्लस c। 1/2 + 1 होता है 3/2, तो ये हो गया आपका
एक्स देखो ये भी 3/2 होगा, तो 3/2 को रेसिप्रोकेट करोगे आप तो ये हो जाएगा 2/3 का डायरेक्टली कर रहे हो, ठीक है। और ये हो गया आपका x+4 raised to power 3/2। 1 माइनस हाफ आपको पता है हाफ होता है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी हाफ। हाफ को रेसिप्रोकेट करोगे तो 4 2 8, तो ये हो जाएगा आपका -8 x+4 raised to power 1/2 + 6, राइट। अब यहाँ से अगर मैं कुछ कॉमन लेना चाहूँ, देखो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, एक तो 2 कॉमन ले सकता हूँ। देखो बेसिकली इसको आप कैसे ले सकते हो, यहाँ से आप देखो इसको ले सकते हो आप 2/3 x+4 raised to power 1 और x+4 raised to power 1/2 -8 x+4 raised to power 1/2 + 6। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, एक तो 2 और x+4 raised to power 1/2। जब आप इसको कॉमन लोगे, इसको आपने कॉमन ले लिया 2 और x+4 raised to power 1/2, व्हाट यू विल हैव, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा x+4 -8, 8 था तो 2 4 जा क्या हो गया 8 + c, and this is the final answer of this question. If it's clear then thumbs up, if you have any doubt then raise your hand. ओके क्लियर, ये आपका मेथड 1। तो मैंने आपको क्या कहा था कि आप इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से कर सकते हो, तो मैंने आपको फर्स्ट मेथड से करके दिखा दिया। फर्स्ट मेथड में हमने यही पढ़ा था कि अगर वो एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है तो हम उसको सिंप्लीफाई करके एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, जो ये आ गया। फिर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब बात आती है कि इसको सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँ। तो देखो आपका क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बात कर रहे हैं कि इसको हम मेथड 2 से कैसे कर सकते हैं। मेथड 2 में सब्स्टिट्यूशन, x/√x+4 dx। अब आप ध्यान से देखो, अब मैं आपको सब्स्टिट्यूशन का सेकंड मेथड या सेकंड वे बता रहा हूँ। देखो आपका न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो भी लीनियर है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ये भी आपका लीनियर फंक्शन है। तो जब आपका न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में लीनियर फंक्शन होता है, तब आपको क्या करना होता है, इन केस ऑफ ऑल linear variables in question, we can substitute bigger linear expression। अगर पूरे आपका जो भी आपका इंटीग्रेशन है इसमें सारे के सारे फंक्शन जो है सारे के सारे एक लीनियर वेरिएबल्स है, जैसे ये भी लीनियर है ये भी लीनियर, तो जो बड़े वाला आपको दिखाई दे रहा है, जो बड़े वाला एक्सप्रेशन लाइक x+4, x से x+4 बड़ा है, आप इसको सब्स्टिट्यूट करो। व्हाट आई मीन टू से दैट पुट x+4 इक्वल टू t, x+4 को आप t ले लो। तो जैसे आपने x+4 को t लिया तो क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव तो क्या होगा आपका 1, तो ये कांस्टेंट है और ये हो जाएगा dt/dx, राइट। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी dt, तो आपके पास dx की वैल्यू आ गई dt। अच्छा x+4 को t लिया तो कैन आई से दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ t, दैट इज t-4। अभी जब ये सारी वैल्यू आप इस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, मींस when we substitute all these value in this given integration, so what we will have, x upon root x+4 dx, in place of x we will write t-4, तो ये हो गया आपका t-4 और रूट x+4 था t, तो ये हो गया √t, और जो आपका dx था ये हो गया d, तो ये पूरा आपका t में चेंज हो गया, राइट। अब मैं इसको अगर सेपरेट करके लिखता हूँ, सेपरेट करके मीन्स ये हो जाएगा t/√t का मतलब आपको पता है t⁻1/2 dt -4
और ये हो गया आपका डी टी, रूट टी मीन्स टी रेस टू पावर 1/2। तो फर्दर देखो 1 माइनस 1/2 आपको पता है ये क्या हो जाएगा, हाफ, और -4 टी रेस टू पावर 1/2 हो जाएगा -1/2 डी, राइट। अब टी रेस टू पावर एन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, जब आप टी रेस टू पावर एन को इंटीग्रेट करोगे, टी n + 1 / n+1। टी रेस टू पावर एन प्लस वन, तो कैसे लिखोगे आप, ये हो जाएगा 1/2 + 1, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ इट विल बी 3/2 अपॉन 3/2 -4 माइनस हाफ प्लस 1 करोगे तो टी रेस टू पावर हाफ बाय हाफ, प्लस में क्या हो जाएगा सी, राइट। तो देखो 3/2 को रेसिप्रोकेट करोगे ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2/3 टी रेस टू पावर 3/2, माइनस जो हाफ है उसको रेसिप्रोकेट करोगे ये हो जाएगा 2 टी रेस टू पावर हाफ प्लस सी। अब टी जो था आपका वो क्या था, x+4, तो ये हो जाएगा x+4 रेस टू पावर 3/2, राइट, -2 x+4 रेस टू पावर 1/2 प्लस। अब देखो यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हो, यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ रह तो नहीं गया, ये हो गया 2/3, ये -4, 4 2 जा कितना हो गया आपका 8। अब देखो यहाँ से अगेन आप क्या कर सकते हो कि 2, देखो ये हो गया 2/3, ये हो गया x+4, इसको मैं ले सकता हूँ 1 और x+4 रेस टू पावर 1/2, -2 x+4 रेस टू पावर 1/2 प्लस। जब आपको यहाँ से कुछ कॉमन लेना है तो देखो एक तो आप ले सकते हो, एक मिनट भाई, ये 1/2 था, रेसिप्रोकेट होके 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 8, राइट, ये क्या हो जाएगा आपका 8। तो अब यहाँ से मैं 2 और x+4 रेस टू पावर 1/2 को कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 और x+4 रेस टू पावर 1/2 को जैसे ही आप कॉमन लोगे विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, x+4/3 -4 प्लस, ये आपका सेकंड मेथड। अब आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बोलो। ये इसमें क्लियर, तो भैया सेम ही आ गया दोनों मेथड से। हाँ तो दोनों मेथड से सेम आ गया, पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होगा कि आप डिफरेंट मेथड से अप्लाई करोगे एंड यू विल हैव डिफरेंट आंसर, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके आंसर्स वो गलत होंगे। समझ में आ रहा है, ये सेम इसलिए आ गया क्योंकि जब आप इसको फाइनली सब्स्टिट्यूशन को आपने एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आपको वह सेम वैल्यू आ गई। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन का सेकंड वे होता है। सेकंड वे क्या होता है कि अगर जितने भी फंक्शन है आपके गिवन इंटीजर सारे के सारे लीनियर है तो आपको क्या करना है, तो बड़े वाला आपका लीनियर फंक्शन है उसको आप सब्स्टिट्यूट, उस पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करो। क्लियर हो गया ये, इज इट क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कोई नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको कैसे करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं x³ - 1 को t ले सकता हूँ, लेकिन जैसे मैं x³ - 1 को t लेता हूँ तो x³ - 1 = t, तो ये हो जाएगा आपका फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका 3x², तो t को विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये हो जाएगा आपका dt/dx। तो आपके पास देखो यहाँ पर आ रहा है x² और यहाँ पर x² नहीं है, x⁵5 है। अब आप कहोगे सर x⁵5 बड़ी पावर थी, आपने इसको क्यों नहीं t लिया, तो अगर मैं इसको t लेता तो ये 5x⁴ है यहाँ पे, मुझे तो ऐसा लेना है कि दूसरा एक दूसरे का डेरिवेटिव हो। अब इसको क्यों t लिया मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x³ - 1 रेस टू पावर 1/3, x⁵5 को क्या मैं ब्रेक करके दे सकता हूँ x³ × x² dx। बोलो भाई ये स्टेप क्लियर हुआ, इसको लिख हाँ जी सकते हो। भैया। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ मुझे कि x³, ये जो आपका है x³ देखो, अब मैं ये जो सब्स्टिट्यूशन मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, अगर मैं सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करता हूँ व्हाट आई विल गेट, देखो यहाँ से आपके पास x² dx क्या हो जाएगा, x² dx विल बी इक्वल टू dt/3, x² dx की वैल्यू आ गई आपके पास dt/3। और देखो अगर x³ - 1 आपका t है
तो आपका एक्स क्यूब क्या होगा, योर एक्स क्यूब विल बी इक्वल टू टी प्लस वन। तो आपके पास एक्स क्यूब की वैल्यू भी आ गई, तो ये भी इन टर्म्स ऑफ टी, ये भी इन टर्म्स ऑफ टी, और इसको तो आपने टी सब्स्टिट्यूट किया ही था। तो फाइनली कैन आई से दैट आई कैन राइट इट एज एक्स क्यूब माइनस वन, दैट इज टी। तो ये हो गया टी रेज टू पावर वन बाय थ्री। फिर हो गया एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, टी प्लस वन, तो इसकी जगह आपने लिखा टी प्लस वन। फिर एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया डी टी बाई थ्री, ये हो गया डी टी बाई थ्री का मतलब हो गया वन बाय थ्री का मतलब क्या हो गया आपका वन बाय थ्री। तो ये इस क्वेश्चन में छोटी सी चीज है जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप एक्स रेस टू पावर फाइव के साथ जाते हो और इसको टी लेते हो तो एक्स की पावर फोर में जाएगा, फोर नहीं बना सकते आप, लेकिन फाइव को आप थ्री और टू में कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूशन को इस पर अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वन बाय थ्री। अब ये टी रेस टू पावर वन, बेस सेम है, जब मल्टीप्लाई करोगे पावर ऐड होगी, तो वन बाय थ्री प्लस वन होगा फोर बाय थ्री। तो ये हो गया आपका टी रेस टू पावर फोर बाय थ्री। टी रेस टू पावर वन बाय थ्री को वन से करोगे ये हो जाएगा टी रेस टू पावर वन बाय थ्री, और ये हो गया आपका डी टी। अब जब आप इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, व्हाट यू विल हैव, देखो ये हो गया वन बाय थ्री, टी रेस टू पावर फोर बाय थ्री एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा सेवन बाय थ्री, टी रेस टू पावर सेवन बाय थ्री बाय सेवन बाय थ्री, टी रेस टू पावर वन बाय थ्री एन प्लस वन, ये हो जाएगा फोर बाय थ्री। तो ये क्या हो जाएगा आपका टी रेस टू पावर फोर बाय थ्री अपॉन फोर बाय थ्री, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका सी, राइट। तो फाइनली व्हाट यू विल हैव वन बाय थ्री, ये सेवन बाय थ्री है, इसको रेसिप्रोकेट करोगे ये हो जाएगा थ्री बाय सेवन, और ये हो जाएगा आपका टी रेस टू पावर सेवन बाय थ्री, राइट। और ये आपका प्लस वन बाय थ्री, फोर बाय थ्री को रेसिप्रोकेट करोगे ये हो जाएगा थ्री बाय फोर, और ये हो जाएगा टी रेस टू पावर फोर बाय थ्री, और ये हो जाएगा आपका प्लस में टी से थ्री कैंसिल, तो योर फाइनल आंसर विल बी वन बाय सेवन, वैल्यू ऑफ टी की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब माइनस वन, एक्स क्यूब माइनस वन रेस टू पावर सेवन बाय थ्री, फिर थ्री से थ्री कैंसिल प्लस वन बाय फोर, और टी हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस वन रेस टू पावर फोर बाय थ्री, प्लस में क्या हो जाएगा सी। इज इट क्लियर? मेन जो आपका स्टेप है इस क्वेश्चन का वो आपका ये था, ये इसको आपको ब्रेक करना, राइट। चले भैया आगे, हाँ जी भैया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन बाय एक्स लॉग एक्स रेस टू पावर एम डी एक्स। अब सेम ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं, आपको पता है लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो वन बाय एक्स होता है। व्हाट वी विल डू, पुट log x equal to t, then differentiate with respect to x, तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा वन बाय एक्स, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dt बाई डी एक्स। देन फर्दर अब देखो वन बाय एक्स डी एक्स, वन बाय एक्स डी एक्स, it will be equal to dt, it will be equal to dt. So can I say that it will be equal to dt over log x raised to power m, राइट। ये इस तरह से हो गया। अच्छा log x की वैल्यू क्या थी t, log x की वैल्यू क्या थी आपकी t, तो log x की जगह आप क्या लिखोगे t, तो ये हो गया t raised to power m। फर्दर इट कैन बी रिटन एज dt, फर्दर इट कैन बी रिटन एज t raised to power m है, ये आपका क्या है आपका t raised to power m, इस t raised to, जब न्यूमरेटर में मैं इसको लिखूंगा इट विल बी रिटन एज t raised to power माइनस m dt। x रेस टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है m प्लस वन, तो कैन आई राइट इट एज t रेस टू पावर माइनस m प्लस वन n प्लस वन माइनस m प्लस वन प्लस c, राइट। देन इट विल बी इक्वल टू t रेस टू पावर माइनस m प्लस वन हो जाएगा वन माइनस m, और ये हो जाएगा आपका वन माइनस m प्लस c, राइट। अब t आपका था log x, योर फाइनल आंसर विल बी log x
रेज टू पावर 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m प्लस c. इज इट क्लियर? यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पर पावर में m था. नॉर्मल क्वेश्चन जैसे करते हो वैसे ही करना है. क्वेश्चन नंबर 15 इज इंटीग्रेट x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx. कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट, देखो आपको पता है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा तो एक्स में कन्वर्ट होगा. जैसे अभी एक्स की पावर 5 था और एक्स की पावर 3 था, तो इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं था, क्योंकि 5 से 4 आएगा, 3 से 2 आएगा. तो आपने इसको ब्रेक किया, फिर आपने इसको इसके डेरिवेटिव में कन्वर्ट किया. बट यहाँ पर देखो एक्स की पावर 2 को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वो एक्स में कन्वर्ट होगा. वो किस में कन्वर्ट होगा? वो एक्स में कन्वर्ट होगा. राइट? यहाँ तक कोई डाउट? इसको एक बार आप लोग खुद ट्राई करो. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू हियर, देखो मैंने आपको कहा कि इस पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं. पुट 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू t. राइट? व्हाट वी विल हैव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा माइनस 8x और ये हो जाएगा dt बाई dx. अब आपके पास है x dx. What will be the value of x dx? X dx will be equal to minus dt by 8. Minus dt by 8. Right? So then x dx minus dt by, तो minus 1 by 8. Minus 1 by 8. x dx की जगह क्या आ जाएगा? dt. और 9 माइनस 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा? t. तो माइनस 1 by 8. dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? log t प्लस c. तो माइनस 1 by 8 log. In place of t we will put 9 minus 4x square. 9 minus 4x square plus c. This is the final answer of this question. Is it clear? हाँ जी भैया. Okay. अब जो आपका होमवर्क है, ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, ये पहले आप खुद ट्राई करोगे. 16 क्वेश्चन ऑनवर्ड, जितने आप कर सकते हो. ओके, जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड ये आपको ट्राई करने. इस एक्सरसाइज में आई थिंक अराउंड 39 क्वेश्चन हैं. क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 39 तक ये आपका होमवर्क है. नेक्स्ट क्लास में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन का एनालिसिस करवाऊंगा. इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज योर होमवर्क.